डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट वी हैव लर्न। इस चैप्टर के जो नेम है फ्रैक्शन, इसके बारे में हमने क्या सीखा है। ओके, सो फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, हम जानते हैं कि फ्रैक्शन में क्या पार्ट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट्स कहते हैं। इक्वल एंड फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट, कंपेयरिंग फ्रैक्शनल, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन को किस तरीके से हम कंपेयर करते हैं, उनको ऑर्डर में लगाना। एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। फिर हमने सीखा लाइक फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, सो ये टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर लिए थे। ओके, जो हम पहले से जानते हैं। नाउ व्हाट वी विल लर्न, अब हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, क्या सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों फ्रैक्शंस अगेन। ओके, उसके बाद हम सीखेंगे बच्चों रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन ऑन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि आपको फ्रैक्शन गिवन होगा, आपको उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है, कम करना है। एंड उसके बाद कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन को ऑर्डर में लिखना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड उनको कंपेयर करना सीखेंगे। उसके बाद बच्चों एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन विद अनलाइक डेनोमिनेटर, ठीक है, यानी कि हमारे जो डेनोमिनेटर होंगे वो अनलाइक होंगे, इट मीन्स अनलाइक फ्रैक्शन होंगे वो, तो हमें उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन का हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे इस चैप्टर में। अगेन आफ्टर दैट रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर में हम करेंगे। एंड एट द एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, लास्ट में हम सीखेंगे बच्चों फ्रैक्शन में डिवीजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो जो भी हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है बच्चों, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कैसे, ये एक्सरसाइज गिवन है, आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, ये उसी के ऊपर बेस्ड है जो भी हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है। ओके, इस क्लास में जो भी हम टॉपिक सीखने वाले हैं उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों गेटिंग रेडी, ठीक है, यानी कि हम थोड़ा सा फॉर्म अप कर लेते हैं जो भी हमने सीखा है, पहले से हम जानते हैं फ्रैक्शन के बारे में। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, कोई ईटेबल चीज़ है, ठीक है, आपको जब उसे डिवाइड करना होता है इक्वल पार्ट्स में, देन अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो उसका एक पार्ट होता है ऑब्जेक्ट का, जितने भी आपने उसमें पार्ट करे हैं वो रिप्रेजेंट करता है बच्चों फ्रैक्शन को, ठीक है। द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन विद अ फ्यू एग्जाम्पल, अलग अलग फ्रैक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं आपको एग्जाम्पल में, ठीक है, जैसे कि आप टेबल यहाँ पर गिवन जो है आपको देख सकते हो इसको, ठीक है। सो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन बताया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में, एंड देन एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको इमेज से समझाया जा रहा है कि फ्रैक्शन किस तरीके से हमने किया है। सो सबसे पहले यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हैविंग वन एज देयर न्यूमरेटर, ऐसे फ्रैक्शन बच्चों जिनका न्यूमरेटर 1 होता है वो हमारे यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। जैसे नंबर ऑफ पार्ट्स इसमें 3 है, नंबर ऑफ पार्ट्स इसमें 4 है, तो वो हमारा डेनोमिनेटर हो गया। नंबर ऑफ पार्ट टेकन अगर 1 है, ठीक है, तो वो हमारे होते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ओके, उसके बाद आता है बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन द डेनोमिनेटर, ऐसे न्यूमरेटर जो डेनोमिनेटर से छोटे होते हैं वो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पर 5 गिवन है, यहाँ पर 8 गिवन है, एंड नंबर ऑफ पार्ट्स शेडेड 2 एंड 5, यानी कि हमारे डेनोमिनेटर से छोटे हैं, तो ये हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन हुए। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ऊपर प्रॉपर का जस्ट अपोजिट, फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डेनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होता है या फिर उनके बराबर होता है, तो वो आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। जैसे आपका डेनोमिनेटर 2 है और आपका न्यूमरेटर 9, तो ये क्या है, इससे बड़ा है, डेनोमिनेटर से बड़ा, इट मीन्स ये हमारा आपका क्या है, इम्प्रॉपर है, ठीक है। यहाँ पर आपको और भी एग्जांपल गिवन है। उसके बाद है बच्चों मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, उसमें मिक्स होते हैं, क्या क्या मिक्स होता है, फ्रैक्शन दैट आर कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि वो फ्रैक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है पूरे होल नंबर का और फ्रैक्शन का, होल नंबर जो इस तरीके से आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, क्लियर है इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
यानी कि 1 कंप्लीट पार्ट और टोटल 4 पार्ट में से 2 टेकन पार्ट्स, ठीक है। इस तरीके से आपको मिक्स फ्रैक्शन दिए जाते हैं। उसके बाद आता है बच्चों लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन हम जानते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर आर द सेम, जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, न्यूमरेटर 4 है और डिनोमिनेटर 15 है और आगे वाले 2 एग्जाम्पल में भी आपका डिनोमिनेटर सेम है। उसके बाद आते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, जस्ट अपोजिट होता है लाइक फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, ठीक है, जहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो वहाँ क्या होता है, वो ऐसे फ्रैक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हमारे इक्वलेंट फ्रैक्शन पे। इक्वलेंट फ्रैक्शन जैसे कि आप इसके नेम में ही देख सकते हो, इक्वल वर्ड आ रहा है, यानी कि उसमें कुछ इक्वल से रिलेटेड होगा। फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू इक्वल वैल्यू। ओके, सो ऐसे फ्रैक्शन बच्चों जो रिप्रेजेंट करते हैं एक जैसी वैल्यू को, इक्वलेंट फ्रैक्शन, दे आर कॉल्ड इक्वलेंट फ्रैक्शन एंड कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। और हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके न्यूमरेटर को या फिर डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके। ओके, चलिए कैसे सीखेंगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको गिवन है, ये सभी क्या है, इक्वलेंट फ्रैक्शन है। किसके इक्वल है, 2/3, यानी कि 2/3 के इक्वल है, 4/6, 6/9, 8/12, ठीक है। आते हैं बच्चों अपने फर्स्ट टॉपिक पे, विच इज रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि आपको किसी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, घटा के लिखना है। कैसे, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म where the when the only common factor of the numerator and denominator or is 1, ठीक है, यानी कि जहाँ पर उनका हमें तब तक उसको रिड्यूस करना होता है, वो कॉमन आता रहना चाहिए जब तक कि उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 नहीं आ जाता। टू रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म, जब हम उसको रिड्यूस करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF से हम उसको डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये पढ़ी थी हमने बच्चों थ्योरी। सो रिड्यूस करना है आपको 9/15, तो 9/15 आपका क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन में वी फाइंड द HCF ऑफ 9 and 15, 9 और 15 का HCF क्या होगा, द फैक्टर ऑफ 9 139 और फैक्टर ऑफ 15 लिख लीजिए, ठीक है, 13515। उसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, 3, ठीक है, 1 और 3 है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन क्या है, 3। ओके, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हमने 3 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जब हमने इसको रिड्यूस किया तो ये 3 से 3 टाइम्स डिवाइड हुआ, ये 3 से 5 टाइम्स डिवाइड हुआ, ठीक है। सो 3/5, अब इसका क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है ओनली। ओके, सो इसमें हमें क्या करना है, तब तक हमें डिवाइड करना है जब तक कि 1 नहीं आ जाता इनका फैक्टर। ओके, और ये डिवाइड होना रिड्यूस होना स्टॉप नहीं हो जाते। सो तब तक हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ओके, इस तरीके से हमने क्या करा है, HCF लेके इनको रिड्यूस किया है इनके सिंपलेस्ट फॉर्म तक। एक और आपको एग्जांपल के बिना इसी तरीके से आपको इसे भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन। आप किसी फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे और ऑर्डर में इसको लिखेंगे। लेट्स सी, वी हैव ऑलरेडी लर्न टू कंपेयर लाइक फ्रैक्शन। हमने लाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे करना सीखा है, कंपेयर करना सीख लिया है विद द सेम न्यूमरेटर इन द प्रीवियस क्लास, ठीक है, यानी कि जैसे हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। नाउ वी विल लर्न टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे विद अनइक्वल न्यूमरेटर, जिसके न्यूमरेटर अलग अलग होंगे। ओके, नाउ कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन विद अनइक्वल न्यूमरेटर। अनलाइक फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर भी अलग अलग होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, 3/4, ठीक है। सो आइडेंटिफाई करना है द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन देखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। तो सॉल्यूशन में देखते हैं सबसे पहले, वी कैन कंपेयर एनी गिवन फ्रैक्शन बाय कन्वर्टिंग दैम लाइक फ्रैक्शन। तो आप किसी भी फ्रैक्शन को, जो भी आपको 2 गिवन या 3 गिवन फ्रैक्शन होंगे, आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं इजीली। कैसे, सबसे पहले आप उसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करिए। ओके, यूजिंग द LCM ऑफ देयर डिनोमिनेटर, फिर आप उसके डिनोमिनेटर का LCM लेके आप उसे लाइक फ्रैक्शन बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप्स देख लीजिए। फाइंड द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का पहले आपको LCM निकालना है, ठीक है। एंड 2 and 4 इज 4, तो उसका डिनोमिनेटर LCM क्या आया, 4 आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द गिवन फ्रैक्शन विद LCM एज द डिनोमिनेटर। फिर आप उसको क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होगा गिवन फ्रैक्शन का, आप उसका LCM निकालेंगे। इन दिस केस
द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन आर। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरीके से मिलेंगे, जो एलसीएम है आप उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है, जैसे पहले 1 से किया, ठीक है, फिर 2 से किया, इस तरीके से आपको क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, थर्ड स्टेप में कंपेयर द लाइक फ्रैक्शन ऑब्टेन इन स्टेप 2। स्टेप 2 में जैसे आपने लाइक फ्रैक्शन फाइंड आउट किया था, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप पहले इनको लाइक फ्रैक्शन यानी कि डिनोमिनेटर सेम बना लिया है। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप इसमें देखिएगा कि आपका 3/4 जो है वो 2/4 से ग्रेटर है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है तो उसमें जो भी न्यूमरेटर बड़ा होता है वही हमारा फ्रैक्शन बड़ा होता है। ओके, इसी तरीके से आपको और एग्जाम्पल गिवन है कि आपको इसे क्या करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको कुछ गिवन एग्जाम्पल फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, ठीक है, सॉरी फ्रैक्शन एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, तो आपको इसे कंपेयर करना है, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। स्टेप नंबर 1 में सभी का एलसीएम ले लीजिए, किस किस का, 6, 10, 5 एंड 3, यानी कि सभी डेनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लिया। ओके, देन हमने क्या किया, इसको स्टेप 2 में सभी की मल्टीप्लाई किया, लाइक फ्रैक्शन बनाया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने इसको कंपेयर कर दिया, जब हमारा लाइक फ्रैक्शन आ गया तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद उसको ओरिजिनल फॉर्म में ही असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको राइट कर दिया। इसी तरीके से आपको कंपेयर करके आपको इन्हें लाइक फ्रैक्शन बनाना है एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है बच्चों। चलिए, आई होप यहाँ तक सब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कंपेयरिंग मिक्स नंबर्स एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि मिक्स नंबर्स और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। विच इज़ ग्रेटर, आपको बताना है ग्रेटर कौन सा है, ठीक है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इन दोनों को पहले कंपेयर करना है, किस तरीके से, आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए, कैसे करेंगे, ठीक है, आप 4 की 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4, 3 प्लस कर दीजिए 7, तो आ जाएगा 7/4, ठीक है, एंड 7/4, तो ये क्या हुआ, ठीक है, आर अनलाइक फ्रैक्शन, ये कैसे है, अनलाइक फ्रैक्शन है। ओके, आप इसका रेसिप्रोकल करोगे 7/3 हो जाएगा, ठीक है। सो सिंस 3 इज ग्रेटर देन 4, तो 3 क्या है, सॉरी 3 इज लेस देन 4, 3 हमारा छोटा है 4 से। सो इसी तरीके से हमने क्या किया, इट मीन्स हमारा जो डेनोमिनेटर अलग होते हैं, ठीक है, जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है और डेनोमिनेटर अलग होता है, उस कंडीशन में हमारा जो डेनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होती है, ठीक है, वो हमारा फ्रैक्शन बड़ा होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, विच इज स्मॉलर। अब आपको स्मॉलर बताना है, अगेन आपको कंपेयर करना है, ठीक है। सो इस बार हम करेंगे बाय क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, यानी कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। इन द क्रॉस प्रोडक्ट मेथड द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन, न्यूमरेटर की जो फर्स्ट फ्रैक्शन होता है उसकी सेकंड डेनोमिनेटर से, ओके, सेकंड फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से, एंड द सेकंड का आपका न्यूमरेटर होता है फर्स्ट के डेनोमिनेटर से, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो जब आप ऐसे करेंगे तो सबसे पहले आप इसको बनाएंगे इम्प्रॉपर, 7 1 7, 7 and 4 11/7, ठीक है, ये 7/6 है। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 11 की 66 से करेंगे 66, और ये हो जाएगा 7 7 49, ठीक है। विच इज़ ग्रेटर, तो आपने किया फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर क्योंकि वो 66 है, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं 66 ग्रेटर देन 49, तो हमारा फर्स्ट वाला फ्रैक्शन क्या हुआ, ग्रेटर हुआ, ठीक है। इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है बच्चों कंपेयरिंग 2 मिक्स नंबर, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन 2 आपको दिए गए हैं, तो आप उसको भी इजीली कर सकते हैं। कैसे, पहले आप उनको इम्प्रॉपर बनाइए एंड देन आप उसे कंपेयर कर लीजिए। व्हेन द होल नंबर्स पार्ट इन द मिक्स नंबर आर डिफरेंट, जब आपके होल नंबर पार्ट अलग हो, देन ये आपको 2 फ्रैक्शन गिवन है। सो आपने सबसे पहले क्या किया, इनको लिखा है अपार्ट, ओके, एंड 2 इज होल नंबर, ये आपका फ्रैक्शन है। सेकंड फ्रैक्शन में भी हमने बताया 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, और हमने ये क्या लिखा, इट मीन्स ये फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, सो 10 इज ग्रेटर, तो हमारा जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है वो हमारा बड़ा है। तो आप होल नंबर को ही स्टार्टिंग में कंपेयर कर सकते हो, जिसमें आपका होल नंबर ग्रेटर होगा वो आपका फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। उसके बाद बच्चों हम आएंगे व्हेन द होल नंबर्स पार्ट इन द मिक्स फ्रैक्शन आर सेम, जब आपके होल नंबर सेम हो तब हम कैसे कंपेयर करेंगे, फिर हम उनके फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी सिखाया 16 आ गया और ये 15 आ गया, तो सेकंड वाले का 15 है, इट मीन्स हमारा फर्स्ट वाला फ्रैक्शन क्या है, ग्रेटर है, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर है। क्लियर है। चलिए आते हैं बच्चों अब हम अपनी एक्सरसाइज पे, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक्स अभी हमने सीखे हैं
पढ़े हैं, ठीक है। हमने कंपेयर करना सीखा है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीखा है, इक्वल फ्रैक्शन निकालना सीखा है। तो ये सभी हम इसी के ऊपर बेस्ड है, आपको इसे कंप्लीट करना है एक्सरसाइज को। उसके बाद आता है बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन विद अनलाइक डेनोमिनेटर, ठीक है। यानी कि आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है अनलाइक डेनोमिनेटर के साथ। उसमें कैसे करते हैं बच्चों, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू फ्रैक्शन अनलाइक डेनोमिनेटर, ठीक है। यानी कि दो फ्रैक्शन है आपके पास विद अनलाइक डेनोमिनेटर, वी फर्स्ट कन्वर्ट दैम इनटू अ फ्रैक्शन विद लाइक डेनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर भी अभी एक स्टेप सीखा था जिसमें हम उन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। दिस कैन बी डन बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर। और ये कैसे कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई करके कि हम डेनोमिनेटर की भी मल्टीप्लाई कर दें और न्यूमरेटर की भी मल्टीप्लिकेशन कर दें बाय द सेम नंबर। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐड करने हैं आपको टू फ्रैक्शन, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने 2 से की, ओके, आपने इनको ऐड किया तो क्या आया, 7/10 आया, ठीक है, 10 आ गया। अब आपने क्या करना है, फिर इसको प्लस करना है। आपने फर्स्ट सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लिकेशन की, जब आपने इसको किया तो आपका क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। 15/10 एंड 3/2, क्लियर है। सो 7/10 को ऐड किया आपने और फिर 8/10 को, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल एक और है जिसमें आपको 3 फ्रैक्शन गिवन है, तो अब इसको समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है हमारे पास 5/7, ठीक है, 5/14। सो 5/7 की आपने 2 से मल्टीप्लिकेशन की, 10/14 आ गया। मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर बाय 2, हमने 2 से किया है। अगर हम 1/2 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं देन 7/14, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय द सेम नंबर। सो इसी तरीके से आपने क्या किया है, फिर इसको प्लस कर दिया है 5/7 को और 1/2 को और 5/14 को भी प्लस कर दिया है। तो आपका आंसर क्या आ गया है, आपका आंसर आएगा 22/14, ठीक है, और जो इक्वल होगा 11/7 के, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद करना है डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर बाय द 2। अगर आप 2 से करेंगे डिवाइड तो वापस से आप उसी फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है इतना। सो बच्चों आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो ये चैप्टर है बच्चों। इसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज आती है, जो भी हमने एडिशन सीखा है आपको इसमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि आप फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ओके। So we are already familiar with the fact that multiplication of number is repeated addition, ठीक है, यानी कि हम पहले से जानते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम रिपीटेड एडिशन भी बोलते हैं। दिस इज ट्रू फॉर फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन टू ये फ्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है, उसमें भी कंसीडर होगा। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन विद एंड अ होल नंबर, ठीक है, किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो होल नंबर इनटू न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है। अब हमें सीखना है फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन। सो आपको यहाँ पर गिवन है 6 टाइम्स ऑफ 2/5, ठीक है। सो सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे, आपको इसको क्या करना है, रिपीटेड एडिशन करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बोला है मीन्स रिपीटेड एडिशन, तो हमने 6 टाइम इसको ऐड किया है। डेनोमिनेटर सेम है तो हम सेम डेनोमिनेटर लेकर न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे विच इज 12/5, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से आएगा, ये आएगा, ठीक है। आप इसको डिवाइड भी करके देख सकते हैं, जैसे 12 को आपने किया 5 से, 12 नहीं होता है तो ये 2 टाइम्स आता है 10 और रिमाइंडर बचेगा 2। तो जो रिमाइंडर होता है वो आपका होल नंबर होता है, डिवीजर आपका डेनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर आपका क्विटेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करनी है बच्चों आपको मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, यानी कि एक नंबर से दूसरे नंबर की किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। We can find the fraction of another fraction by multiplying both fraction, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। The steps to multiply 2 or more fraction, ठीक है, जब आपको 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शन, जो भी आपके फ्रैक्शन है उनके न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई द डेनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शन, सभी डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्टेप 3 में ऑब्टेन द फ्रैक्शन इन द फॉर्म प्रोडक्ट
ऑफ द न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ द डेनोमिनेटर। इस फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, फ्रैक्शन मिल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, उसे सिंप्लीफाई कर देंगे यानी कि रिड्यूस कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि टू फ्रैक्शन आपको गिवन है, ठीक है, और सेकंड पार्ट में आपको 3 फ्रैक्शन गिवन है, तो आपको इनकी मल्टीप्लिकेशन की करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन डेनोमिनेटर की, ठीक है, और फिर आप इसको फ्रैक्शनल में लिख देंगे। इसी तरीके से आपको करना है जब आपको 3 फ्रैक्शन दिए हो तो आप 3 न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 डेनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और फिर आपको उसे फ्रैक्शनल पार्ट में लिखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा। उसके बाद आता है बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है, एक फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल किस तरीके से करते हैं यहाँ हम सीखेंगे। द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज ऑब्टेन बाय द इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर द डेनोमिनेटर, यानी कि डेनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को आप इंटरचेंज कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 एंड 5/2, ठीक है, इन दोनों का आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। सो द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स the denominator of the fraction and the denominator of the fraction become the numerator of the fraction, यानी कि आपका जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर बन जाएगा और जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, ठीक है। आपको एग्जाम्पल गिवन है 3, ठीक है, आपको इसका रेसिप्रोकल करना है। 3 कैन बी रिटन एज 3/1, ठीक है, आपका न्यूमरेटर 3 रहेगा और 1 आपका डेनोमिनेटर। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो क्या होगा, ठीक है, 1/3, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो डेनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में। सो एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7। सिमिलरली आपको इसका बताना है, सो आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज है, आपको इसे सॉल्व करना है, रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का डिवीजन का कैसे करेंगे हम फ्रैक्शनल में। सो टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर्स और अ फ्रैक्शन, यानी कि जब भी आप किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से या फिर फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो, वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द डिविजर, ठीक है, यानी कि आप डिविजर के रेसिप्रोकल कर दोगे और फिर उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेप भी यहाँ पे गिवन है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर, तो सबसे पहले आप होल नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड कीजिए। सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई करना है गिवन फ्रैक्शन में बाय द रेसिप्रोकल ऑब्टेन, जो भी आपको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑब्टेन हुआ है, मिला है, आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद सिंप्लीफाई, ठीक है। कैसे, देखिए आपको फ्रैक्शन गिवन है, होल नंबर गिवन है, तो आप इसका फ्रैक्शन बताइए, 1 हो गया। अब आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/2 हो गया। अब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 3/10, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं इजीली, ओके। सो उसके बाद आता है बच्चों डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। होल नंबर से डिवीजन करना है फ्रैक्शन का, या फ्रैक्शन का डिवाइड करना है होल नंबर से, ठीक है। सो इसमें भी सेम है, आपको पहले होल नंबर का फ्रैक्शन बनाना है, फिर उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। डिवीजन ऑफ अ मिक्स नंबर बाय अनदर मिक्स नंबर। अब आपके पास मिक्स नंबर्स होंगे, मिक्स फ्रैक्शन होंगे, आपको उनका डिवीजन करना है। कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, पहले इसे इम्प्रॉपर में चेंज करिए, ठीक है। इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, आप इसे कंप्लीट करिएगा और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है, विच इज़ फ्रैक्शन। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।